मैरिज चाइल्ड जो है ये 1929 की था और ये एक्ट था और ये कुछ मैडम राइला दुरानी के टेन्योर में ये ऑन डेस्क था। मेरा नाम सदफ आसिम है, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट कोयटा। गुज़िश्ता 8 सालों से मैं हाई कोर्ट कोयटा को अपनी खदमात पेश कर रही हूँ। रिसेंटली मैं वॉलंटियरली तौर पर तरक्की फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हुई हूँ और इनके लीगल एड के केसेस जो आते हैं इनके पास उनको लीगल कंसल्टेंसी और लीगल एड देती हूँ। साथ ही मैं इनके प्लेटफॉर्म से ही मुख्तलिफ लीगल एड के तौर पर सेशंस करती हूँ लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। तो आज का जो सेशन हुआ और आज के इवेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अर्ली मैरिज चाइल्ड जो है ये 1929 की था और ये एक्ट था और ये कुछ मैडम राइला दुरानी के टेन्योर में ये ऑन डेस्क था। लेकिन अभी रिसेंटली ही ये बिल पास हुआ है बलूचिस्तान असेंबली से मैडम रुबाबा बुलेदी के हवाले तवसुत से। तो इसमें चूँकि अर्ली मैरिजेस हमारे दीन और जो कानून है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लाम तो कहता है कि जी बच्चा बलूगत को हो जाए तो वो शादी के काबिल है। लड़की के लिए 9 साल की उम्र मुख्तस है कि जी 9 साल के बाद लड़की बलूगत की उम्र को पहुंच जाती है और 9 साल के बाद लड़का भी बलूगत की उम्र को पहुंच जाता है, यानी जब वो देखे नुमाया हो रहे तो वो शादी के काबिल है। जबकि कानून ये कहता है कि 18 साल का बच्चा और 16 साल की बच्ची जब दोनों जो है वो शादी के काबिल होंगे, वो बलूगत को पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी अर्ली मैरिजेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सेक्शंस हैं वो टोटल इस एक्ट में, मैं अगर इस एक्ट की बात करूं जो अभी रिसेंटली ही पास आउट हुआ है बलूचिस्तान असेंबली से, इसमें टोटल 12 सेक्शंस हैं और उन 12 सेक्शंस में बिल्कुल क्लियरली ये बताया गया है कि नाबालिग अगर किसी नाबालिग बच्ची से कोई ऐसा बालिग मर्द शादी करता है तो वो किस सज़ा का मुस्तहिक होगा। उसके लिए सज़ा क्या है? उसके लिए सज़ा ये है कि 2 महीने कैद है, 3 महीने कैद है और कैद की सज़ा भी है और जुर्माने की सज़ा भी है, 1000 रुपये जुर्माना होता है उसका। जबकि जो ज़बरदस्ती शादी करवाने वाला उसके लिए भी सज़ा है और जुर्माना है। वो पेरेंट्स, वो गार्डियंस जो अर्ली मैरिज करवाते हैं वो भी सज़ा के मुस्तहिक है। सेक्शन नंबर 6 में चूँकि पेरेंट्स और गार्डियन का ज़िक्र है कि वो पेरेंट्स या वो गार्डियंस जो अर्ली मैरिज करवा रहे हैं वो भी सज़ा और जुर्माने के मुस्तहिक है। तो उसमें मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगी कि यहाँ पर लव्स पेरेंट लिखा हुआ है। तो पेरेंट में एकदम से कांसेप्ट ये आता है कि जी माँ और बाप दोनों को सज़ा मिलेगी, नहीं। माँ माँ की सज़ा यहाँ पर माँ को प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, यानी उसको जेल नहीं भेजा जाएगा बल्कि उसके खिलाफ उसको जुर्माना अदा करना होगा। जबकि बाप जो है या वो गार्डियन जो है मेल को सज़ा दी जाती है। तो ये चीज़ ये इसमें वाज़ेह की गई है। दूसरा इस एक्ट में ये वाज़ेह किया गया है कि ये जो इसके चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो किन अदालतों में लगते हैं। वो मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं मुकदमा और मजिस्ट्रेट ही इस मुकदमे को सुनता है और मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो इस शादी को अगर उसकी इत्तला में उसके आ जाए कि शादी अभी हुई नहीं है और होने वाली है तो वो उस शादी को रोक सकता है, ये उसकी पावर होती है। साथ ही अगर उसको ये इत्तला मिलती है कि शादी हो चुकी है और वो उस सूरत में वो सिर्फ उस बंदे को सजा तो दे सकता है लेकिन शादी को तोड़ नहीं सकता, ये शादी को ख़त्म नहीं कर सकता, ये उसके इख्तियार में नहीं है। फिर इसके साथ ही ये आ जाता है कि ये समटाइम्स ये इस किस्म के मुकदमा जो होते हैं वो फैमिली कोर्ट्स भी डील कर लेती हैं, लेकिन वो उस सूरत में करती हैं जब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से उनको या सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से उनको पावर दी जाए। तो ये पावर मिलती है फैमिली कोर्ट को, लेकिन मोस्टली जो केसेस होते हैं वो मजिस्ट्रेट ही इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मजिस्ट्रेट तक फिर इसमें मजिस्ट्रेट तक किस तरह ये बात पहुंचाई जाती है? यूनियन काउंसिल के थ्रू। जो उस एरिया का यूनियन काउंसिल होता है वो ये एक एप्लीकेशन वो ये चीज़ बताता है कि जी इस तरह फलां मकाम पर ये काम होने जा रहा है और उस पर फिर वो मजिस्ट्रेट एक्शन लेते हैं। और अगर इस एक्शन में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उनके सीएनआईसीज चेक करते हैं। अगर वो देखते हैं कि दोनों पार्टीज जो है वो शादी के काबिल हैं तो वो शादी के लिए उनको ओके करार दे देते हैं और उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, और अगर वो देखते हैं कि ये शादी के काबिल नहीं तो वो फिर उसके हिसाब से सज़ा देते हैं। ये एक्ट है जो रिसेंटली पास आउट हुआ है बलूचिस्तान असेंबली से और इंशाल्लाह ताला इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी